जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पटेल आदर्श विद्या मंदिर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पहले पार्ट में अपन ने बहुपद के बारे में पढ़ा था, बहुपद की परिभाषा, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। और अब अपन इस बहुपद के जो क्वेश्चन आंसर है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 2.2 के, वो हल करेंगे अपन। तो एक सूत्र की सहायता से हल करेंगे। द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सूत्र है। वो सूत्र, दो सूत्र किस प्रकार है। पहला सूत्र अपने पास शून्यांकों का योग माइनस बी बटे वे ए, इसको गणितीय भाषा में एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे वे ए, ये लिखेंगे। पहला सूत्र ये है। दूसरा सूत्र अपने पास शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, गुणा में क्या लिखेंगे, सी बटे वे ए, एल्फा बीटा बराबर सी बटे वे। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को अपने को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और इन फॉर्मूलों की सहायता से आपकी 2.2 कंप्लीट होगी, क्योंकि ये दो फॉर्मूले आपको याद है तो 2.2 कंप्लीट आ जाएगी। अगर ये दोनों फॉर्मूले याद नहीं है तो 2.2 नहीं आएगी। तो 2.2 के अपन जैसे पहले ही अपन एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ देखो, द्विघात बहुपद दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दे रखा है के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपके पास इस प्रश्न में पहले तो ये देखेंगे कि इस प्रश्न में दे क्या रखा है, ठीक, और उसके बाद में आपको ज्ञात क्या करना है वो देखेंगे। दिया हुआ क्या है, ज्ञात क्या करना है वो देखेंगे, ठीक। अब उसके बाद में फिर उसको हल करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको पता है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अगर फलन एक्स में है तो एक्स लिखेंगे, वाई में तो एफ ऑफ वाई लिखेंगे, टी में तो एफ ऑफ टी लिखेंगे, यू में तो एफ ऑफ यू लिखेंगे। तो इस प्रश्न में, इस एग्जाम्पल में दिया हुआ क्या क्या है वो लिख रहा हूं मैं। देखो, इसका सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, उसमें लिखूंगा पहले तो दिया हुआ है, दिया हुआ है। आपकी इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे रखा है, ठीक। और अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है वो देखेंगे। तो ज्ञात क्या करना आपने, इसमें दो आंसर ज्ञात करने। इसमें पहला तो ज्ञात करना शून्य के ज्ञात करना है, शून्य के ज्ञात करना। दूसरा ज्ञात करना शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो पहला लिखेंगे अपन शून्यक, और आपको सबको पता है शून्य के ज्ञात करने के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, 0, ठीक। अब दूसरा ज्ञात करना अपने को शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, दूसरा यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप शून्य को ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने के पास में बाद में आपके पास एक एल्फा का मान आ जाएगा और एक बीटा का मान आ जाएगा, और उससे आपके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। तो मैं पहला लिख रहा हूं, देखो, शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, 0। तो देखो एफ ऑफ एक्स का मान मेरे पास है ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो ये लिखूंगा, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 10 बराबर क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, ठीक है। इस बहुपद का अपन गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड से आपको दो मान आएंगे, एक तो एल्फा का मान आएगा और एक बीटा का मान आएगा। तो देखो आप इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड किस प्रकार करेंगे वो एक बार ध्यान से देखेंगे आप। आपको सबसे पहले ये जो बाहर वाले जो पद है, ये जो बाहर वाले पद है, इसको गुणा करेंगे अपन। इसको गुणा करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10x स्क्वायर। तो मैं यहां लिखूंगा गुणा करने पर,
गुणा करने पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10x²। और बीच वाला जो पद है वो लिखूंगा जोड़ने पर। बीच वाला पद कौन सा है 7x है, इस 7x को ऐसे लिखूंगा। और ध्यान से देखेंगे आप, इसमें आपको टुकड़े करने हैं तो किसके टुकड़े करने हैं 7x के टुकड़े करने हैं। और 7x के टुकड़े करने हैं तो किस प्रकार करना है कि मैं जोड़ूं तो 7 आवे और मैं गुणा करूं तो 10 आवे। तो इसकी किसकी सहायता से करेंगे, आपको सबसे पहले ये देखेंगे कि जो x² है ना, x² इसका गुणनखंड, इसका जो गुणांक वो क्या है x² का, इसका गुणांक 10 और 10 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा, जो अपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं। वैसे अपन देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 का, तो 10 में सबसे छोटी संख्या किसका भाग जाएगा 2 का, 2 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 में चल जाएगा 5 का भाग 1 बार। अब एक की भी जरूरत पड़ती है आपकी, अगर मान लो 1 का भाग 1 में, ऐसे 1 1 तो आता ही रहेगा। अब मैं एक जोड़ू, इनको क्या करूं जोड़ू, तो जोड़ू तो कितना आना चाहिए अपने पास 7x आना चाहिए, और गुणा करूं तो कितना आना चाहिए मेरे पास 10x² आना चाहिए। ठीक है, x तो लगेगा सब में, x लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, जोड़ू इसको 2 को और 5 को जोड़ू तो कितना आ रहा है देखो 7 आ रहा है। ठीक है, और 2x और 5x जोड़ो था 7x हो गया, इसका मतलब ये आ रहा है जोड़ने पर। देखो 2x और 5x इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 7x आ रहा है, आ गया 7x। और गुणा करूंगा तो 2 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 10, और x को x से गुणा करूंगा तो 10x² आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखो ये क्या लिखूंगा, देखो इस 7x की जगह इस 7x के टुकड़े किस प्रकार करूंगा कि मैं गुणा करूं तो 10x² आवे और जोड़ूं तो कितना आवे मेरे पास 7x। लिखता हूं देखो, मैं पहला पद और अंतिम पद चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। x² पहला पद ऐसे कैसे लिख रहा हूं मैं, और इस 7x की जगह 2x और 5x लिख दिया मैंने, और प्लस के 10 तो प्लस के 10 और बराबर 0 तो 0, और यहां या का चिन्ह का प्रयोग कर दिया मैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक बार देखूंगा कि इन दोनों को जोड़ूं तो 7 आ रहा है क्या, 7x आ रहा है क्या, 2x और 5x 7x आ रहा है। इस 2x और 5x को गुणा करूं तो 10x² आ रहा है क्या, 2 को 5 से गुणा किया तो 10, ये आ गया। देखो x को x से गुणा किया तो x², इसका मतलब आ रहा है। अब क्या करूंगा, मैं 2 ब्लॉक बनाऊंगा, एक ब्लॉक तो ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया दूसरा ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉकों से आपको क्या करना, कॉमन लेना है, और कॉमन का मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दो संख्याएं उसमें से एक ऐसी संख्या ली मैंने जो दोनों में भाग जाता हो, और वो संख्या लेनी बड़ी से बड़ी। तो इसमें देखो कॉमन क्या रहा, इसमें भी x है और इसमें भी x, तो x कॉमन आ गया। जैसे ही कॉमन आया मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। अब मैं इस x² में किसका भाग दूंगा, x का भाग दूंगा, तो x से तो x कट जाएगा और एक x बच जाएगा। ठीक है, ये प्लस तो ये प्लस आ गया। ठीक, अब x का भाग 2x में दूंगा तो x से तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो ये 2 बच गया। ठीक, और यहां किसका चिन्ह लगाऊंगा मैं, या का, किसका लगाऊंगा या का। देखो ये आ गया। इसके बाद देखो 5x और 10 में, 5x और 10 में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x तो आ नहीं रहा क्योंकि इसमें x है नहीं, इसमें x है, 5 आ रहा कॉमन, 5 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, इसका मतलब क्या कॉमन आ रहा 5, ये प्लस के 5 आएगा, ध्यान रखना। अब प्लस का लेना है या माइनस का लेना, प्रश्न की कंडीशन के अनुसार लेंगे अपन। 5 का भाग 5x में देंगे तो 5 से तो 5 कट जाएगा और क्या बचेगा x, तो ये x आ गया। ठीक, ये प्लस तो ये प्लस। 5 का भाग 10 में देंगे तो 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये बराबर तो बराबर, और ये 0 तो 0 आ गया। अब क्या करेंगे देखो, अब इस पद में से आपके पास एक बार तो इस पद में से आपको ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है इस पूरे पद में। देखो आपको इसमें पूरे पद में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो देखेंगे एक बार। मेरे को तो इसमें दिख रहा है x+2 इसमें भी है और इसमें भी है, x+2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं x+2 कॉमन ले लूंगा, तो ये x+2 मैंने कॉमन ले लिया, जो आगे यहां कर देता हूं। तो देखो एक बार इस पूरे पद को मैं यहां उतार देता हूं ताकि आपसे के लिखने में कोई दिक्कत नहीं आवे। x लिखा हुआ है, x+2 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में +5 x+2 और बराबर क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन आपके पास आ गया x+2, ये कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने x+2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका भाग इसमें दूंगा, x+2 का भाग x+2 में दूंगा इस पूरे पद में, तो आपके पास x+2 से तो x+2 कट जाएगा और क्या बचेगा x बचेगा, तो ये x आ गया। ठीक,
फिर इसके बाद में ये प्लस है तो ये प्लस लगा दिया मैंने, ठीक। x प्लस 2 का भाग इसमें दूंगा इस पूरे पद में, तो आपके पास x प्लस 2 से तो x प्लस 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, 5 बचेगा, ये 5 हो गया। और बराबर ये 0 तो बराबर 0, और इसको भी अपन एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और यहाँ या का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। और वैसे अपन ये तो केवल मेन तो इस प्रकार करते हैं, बाकी ऐसे करते हैं, जो कॉमन लिया ना आपने x और 5, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो आपके पास कॉमन लेने के बाद में जो विनिष्ट दोनों में गुणनखंड आया ना वो लिख देते हैं। अब यहां लिखने के बाद में आपको इस प्रश्न की थोड़ी सी जांच कर लेनी है कि मैंने लिखा जो सही है कि नहीं है। तो आप देखेंगे ये जो दोनों कोष्टक आ रहे हैं ना, इन दोनों कोष्टकों में संख्या क्या होगी, समान होगी। अगर दोनों कोष्टकों में संख्या समान है तो आपका गुणनखंड सही है, अगर आप इसमें संख्या समान नहीं है तो आपका गुणनखंड गलत हो गया, उसको वापस से चेक कर लो। तो आपके सही आ गया, देखो गुणनखंड x प्लस 2 तो सही है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस पद को भी अपन 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 2 को भी किसके बराबर लिखेंगे, 0 के, और यहाँ 3 कोमा लगाएंगे, फिर x प्लस 5 को भी किसके बराबर लिखेंगे, 0 के, ताकि आपके पास एक एल्फा का मान आ जाए और एक बीटा का मान आ जाए। अब देखो x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा पक्षांतर करने पर, और इसको बोलेंगे अपन एल्फा। तो एल्फा का मान कितना आया, माइनस के 2 आया। और ऐसे ही आपके x बराबर ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 5, और ये किसका मान आया, बीटा का मान आया। एल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया, इसका मतलब 2 शून्यक तो आपके पास आ गए। कौन कौन से आए शून्यक, पहला शून्यक -2, दूसरा शून्यक -5, इसका मतलब ये इसका आंसर तो आपके पास आ गया। क्या आया बताओ, माइनस के 2 और माइनस के 5, 2 शून्यक आ गए। अब आपको ज्ञात करना है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना। अब संबंध स्थापित करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक तो आपके पास ये x² प्लस 7x प्लस 10, इसमें से आपके पास a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सूत्र के लिए अपने 2 सूत्र लिखाए थे, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे वे ए, एल्फा बीटा सी बटे वे, वो दोनों फॉर्मूले आपको काम में लेना। तो x का एक शून्यक तो क्या आ गया आपके पास, -2 और -5, ठीक है। अब देखो एक बार आप शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब संबंध देखेंगे तो इसको कैसे करेंगे, संबंध निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे एक बार इधर। आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था x² प्लस 7x प्लस 10, यही था ना। इसमें आपके पास a क्या है, b क्या है, c क्या है, क्योंकि आपके पास शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के जो सूत्र है उसमें आपको a भी चाहिए, b भी चाहिए और c भी चाहिए। तो यह जो x² का जो गुणांक होगा ना, x² का जो गुणांक होगा, x² का जो गुणांक होगा वो तो होगा a, इसका मतलब यहां a क्या हो गया, 1, और ये x का जो गुणांक होगा वो होगा b, और अचर पद क्या हो गया, c। समझ में आई, x² का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c, ये लिख दिया मैंने। अब आपके पास सूत्र क्या है, शून्यांकों का योग, पहला शून्यांकों का योग, योग का सूत्र क्या है, -b बटे वे a, यही है ना। तो क्या लिखूंगा योग में, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे वे a। अब मैं एल्फा का मान भी लिखूंगा, बीटा का मान भी लिखूंगा, -b का मान भी लिखूंगा, a का मान भी लिखूंगा, और ये दोनों अगर बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या है, संबंध सत्य है, नहीं तो नहीं है। आपके बराबर है तो ये सत्य है, नहीं तो नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो एक बार आप, एल्फा का मान कितना आया मेरे पास, यहां लिख देता हूं मैं, एल्फा का मान कितना आया मेरे पास, एल्फा का मान आया मेरे पास -2, और बीटा का मान आया मेरे पास -5। एल्फा का मान -2 तो ये -2 हो गया कोष्टक, ये प्लस तो ये प्लस हो गया, बीटा का मान -5 तो -5 आ गया, और बराबर तो बराबर, एल्फा का मान लिख दिया, बीटा का मान लिख दिया, बराबर तो ये देख लो माइनस है तो माइनस आ गया, बी का मान कितना है 7 तो ये 7 आ गया, ठीक, बटे हुए ए का मान कितना 1 तो ये 1 आ गया, ठीक। अब इसको जोड़ो, देखो -2 प्लस और -5, तो -2 और -5 जोड़ूंगा तो -7 बराबर, इसका कोष्टक खोलूंगा तो -7 बटे हुए क्या हो जाएगा 1,
-7 ऐसे कैसे आ जाएगा, और -7 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -7। एक तो ये आ गया शून्यांकों का योग आ गया, ये क्या आया, शून्यांकों का योग। ऐसे शून्यांकों का क्या करना है, गुणा। शून्यांकों का क्या करना है, गुणा। तो ये लिखूंगा दूसरे में, शून्यांकों का गुणा। गुणा में क्या सूत्र है, C/A। तो आपके पास लिखूंगा एल्फा बीटा बराबर C/A। एल्फा का मान कितना है मेरे पास, एल्फा का मान -2, तो ये -2 आ गया, इंटू बीटा का मान कितना है मेरे पास, -5, तो -5 बराबर सी का मान कितना, यहां से देखूंगा मैं सी का मान कितना है, तो 10, तो ये 10 आ गया। और ए का मान कितना मेरे पास, 1, तो ये 1 आ गया। ठीक, इसको हल कर लेंगे अपन। देखो -2 को -5 से गुणा करेंगे तो प्लस के 10 ही तो होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा बराबर, और 10 में 1 का भाग देंगे तो 10। अब आपके बराबर आया कि नहीं आया, देखो -7 और -7 बराबर आ गया, इधर 10 और 10 बराबर आ गया। तो अपन ऐसे बराबर आने से क्या कह देंगे, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। तो एक लाइन लिखना जरूरी है, नहीं तो ये आधा नंबर कट जाएगा। अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, इति सिद्धम और लिख देना, ताकि आपको एग्जामिनर कहीं नंबर काटने का सवाल नहीं, पूरे के पूरे नंबर देवे। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 2 हो गया। ऐसे आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसका पहला जो क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट में लिखना, उसका भी सॉल्यूशन हमें डाल देंगे। वैसे ज्यादा कोशिश करेंगे भाई पूरे लिखेंगे। फिर इसके बाद में देखो आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड में भी आता ही रहता है, ध्यान रखना, बोर्ड में भी क्वेश्चन ये आता ही रहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको ध्यान से 200% आने की संभावना है इसमें से। और इस बार बोर्ड 2027 का जो 2026 था इसका जो सत्र है 27 में, इसमें से एक प्रश्न आना नहीं आएगा, लिख लो आप, नोट कर लो, आपकी किताब में इंपोर्टेंट लगा लो, इसमें से ही आएगा। वो कौन सा आएगा वो भी बताएंगे अपन। द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करना है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था ना, वैसा का वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं, हल करते हैं। आपके पास दिया हुआ क्या प्रश्न में, x² माइनस के 2x माइनस के 8 दे रखा है, और इससे शून्य की भी ज्ञात करना, इससे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना। तो सबसे पहले वही है कि इस प्रश्न में दिए क्या रखा है, दिया हुआ लिखेंगे, फिर ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे, और फिर इसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ लिख रहा हूं मैं, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या अपने पास, बहुपद दे रखा है। देखो बहुपद दे रखा है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, x² माइनस के 2x माइनस के 8, ये आपके पास इस प्रश्न में दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, यहां लिखूंगा मैं ज्ञात करना, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है अपने को, पहला तो ज्ञात करना शून्यक, क्या ज्ञात करना है, शून्यक। दूसरा ज्ञात करना है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, ये ज्ञात करना ना। ठीक है भाई, आप शून्य की याद करेंगे क्योंकि पहले एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या वैसा ही वैसे ज्ञात करना है। शून्य के लिए क्या लिखते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स बराबर 0। तो चलो लिखते हैं अपन शून्य के लिए, शून्य के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0, और एफ ऑफ एक्स का मान मेरे पास है क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो लिखूंगा मैं x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर क्या लिखूंगा, 0। ठीक है, अब क्या करूंगा बताओ, अब मेरे को यही तो करना है कि जोड़ूं तो मध्य पद आ जाना चाहिए, और गुणा करूं
तो ये बाहर वाला जो पद है उसका गुणा आ जाना चाहिए, ये वाला। तो -8 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या लिखूंगा मैं, बताओ आप। गुणा करने पर -8x², और जोड़ूंगा तो आपके पास मध्य पद क्या है, जोड़ने पर -2x, ये ठीक। अब क्या करूंगा मैं, किसकी सहायता से लिखूंगा ये मैं जो x² का जो गुणांक आया ना, उसके साथ चिन्ह को नहीं देखना, उसका गुणनखंड करना है। तो x² के साथ में क्या 8 है, चिन्ह को नहीं देखूंगा मैं, माइनस को नहीं देखूंगा, ध्यान कर। 8 के गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा, देखो 8 के गुणनखंड, 8 में 2 का भाग दूंगा 4 आएगा, फिर 2 का भाग दूंगा 2 आएगा, फिर 2 का भाग दूंगा 1 आएगा। अब इसमें से ही टुकड़े करने हैं, और टुकड़े किस प्रकार करने हैं आपको पता होना चाहिए। टुकड़े इस प्रकार करना है कि मैं जोड़ूं तो -2x आवे, और गुणा करूं तो -8x² है। तो मैं दिमाग लगाता हूं, ये 2 और 2 को गुणा करते हैं तो 4 होता है, और ये 2 होता है, तो 4 में से 2 बाकी निकाल दूं, मान लो ये -4 और -2 +2, इसको हल करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास -2 आ जाएगा, क्या -2 आ रहा है। और गुणा करूंगा तो -4 को -2 से गुणा करूंगा, -4 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, -8 आएगा ना, x तो लिखना है ये सबके साथ, तो ये लिख दूंगा। तो मैं किसके टुकड़े करूंगा, देखो मैं टुकड़ा कर रहा हूं -2x के, और टुकड़ा भी मेरे पास आ गया, -4 और 2 लिख दो, -4 और 2 लिख दो, आगे पीछे लिख सकते हो आप, -4 पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, और 2 भी प्लस आगे पीछे लिख सकते हो। चलो मैं करता हूं, देखो ये x² तो ऐसे कैसे आएगा, इस -2x के टुकड़े क्या करूंगा मैं, प्लस के 2x और -4x और -8 बराबर क्या लिखूंगा, 0, और यहां या का प्रयोग करूंगा। अब ध्यान से देखेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक बार प्रश्न में आपने मिस्टेक कर दी तो नीचे तक मिस्टेक ही जाएगी, इसलिए एक बार थोड़ा धैर्य से देखना। गणित के प्रश्नों में बहुत धैर्य से करना है आपको, क्योंकि वैसे 3.25 घंटे का पेपर होता है, इतना बड़ा पेपर नहीं आता गणित का, बहुत आसान पेपर आता है। अगर आप रिवाइज बार बार करोगे हमारे चैनल के साथ तो आपको 2.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाएगा, बड़ा प्रश्न नहीं, पेपर नहीं आता है, ठीक। अब देखो 2x और -4x को करूंगा तो -2x आ रहा ना, ठीक है, सही, बिल्कुल राइट। और 2x और -4x को -8 आ रहा ना, बिल्कुल सही है। अब इसका क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, इसको कॉमन लूंगा तो कॉमन क्या आएगा, इसमें से भी कॉमन लेना है और इसमें से भी क्या करना है, कॉमन लेना है। इस पहला ब्लॉक बनाएंगे, दूसरा ब्लॉक बनाएंगे, इसमें से कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। किस प्रकार क्या लूं कॉमन, बताइए आप। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है, तो मैं जैसे ही कॉमन लूंगा, एक्स कॉमन आ गया मेरे पास, ये एक्स कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद में ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट लगने के बाद में इस x² में इस x का भाग दूंगा, x का भाग x² में दूंगा तो क्या आएगा, x, फिर ये प्लस तो ये प्लस, 2x में x का भाग दूंगा तो x से तो x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 तो 2, ठीक। अब यहां देखो, यहां क्या होता है, यहां माइनस प्लस आते ही बेईमान गड़बड़ कर देते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चनों में गड़बड़ करते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं, उनको कोई पता नहीं रहता है। और पता करने के लिए ये ध्यान रखना, आपके इस कोष्टक में जो संख्या है ना, वो इस कोष्टक में आनी चाहिए। तो इसमें कॉमन x तो आ नहीं रहा, क्या कॉमन आ रहा, -4 आ रहा ना कॉमन, तो ये -4 कॉमन ले लिया। कॉमन लेते क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, -4 का भाग इसमें देंगे तो -4 से तो -4 कट जाएगा। अगर आपने गलती से यहाँ प्लस ले लिया तो क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, जबकि यहाँ क्या है प्लस, इसका मतलब समझ में क्या आया, माइनस ही लेना है। तो -4 का भाग इसमें देंगे तो -4 से -4 कट गया, बच्चा x तो x आ गया, ठीक। -8 में -4 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब वही वापस इनमें से कॉमन लेना है, तो एक बार तो मैं पूरे पद को ऐसे कैसे लिख देता हूं, ठीक है। पूरा पद ऐसे कैसे लिखता हूं, क्या है पूरा पद, x +2 फिर -4 और फिर इसके बाद में x +2 और बराबर 0, ठीक है। अब कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, मैंने कॉमन पहले उस प्रश्न में बता ही दिया था भाई, कॉमन इसमें से लेना, लेकिन आपको वैसे इतना नहीं देखना, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको तो प्रश्न को आंसर किस प्रकार निकालना, जो कॉमन लिया उसका एक ब्रैकेट बना दो, जो कॉमन क्या क्या लिया, x -4 लिया, और इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक लिखना अपने को, दोनों एक सेम ही है, एक लिखना, बस यही है इसका हल तरीका, जल्दी से जल्दी करने का, ठीक है। वैसे तो आप करते जरूर, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मैंने एक बार समझा दिया, अब ऐसे करना आपको। तो गुरु जी गलत तो नहीं होगा ना? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जो रामराज जी ने बता दिया गलत नहीं होगा। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इस x माइनस 4 को भी किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर लिखेंगे। x प्लस 2 को भी किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर लिखेंगे, ताकि आपके शून्य के 2 भी आ जाए और वही अल्फा बीटा का मान है, और क्या। तो x बराबर क्या आया? 4, पक्षांतरण करने पर ये तो आता ही है ना आपको, और ये आ गया माइनस के 2। एक बार आया प्लस में, एक बार आया माइनस में। एल्फा का मान कितना लिखा? ये एल्फा का मान लिख दो आप, ये बीटा का मान लिख दो आप। एल्फा बीटा चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, मेरे को नहीं है, आपको भी हो तो देख लेना भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान आ गया -2। एल्फा का मान कितना आया? 4 और बीटा का मान कितना आ गया? 2। अब आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो मैं आगे लिख देता हूं। बहुपद अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मैं इसको छोटा कर देता हूं एक बार। शून्यांकों बीच अपन संबंध निकाल रहे थे। इसमें देखो आप, आपके पास एक पद है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो आप उस बहुपद को पूरा उतारेंगे और उस बहुपद में से देखेंगे कि आपके पास ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो आपके पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। ये आपके पास बहुपद है। इस बहुपद में से आपको ए का मान निकालना, तो आपको बताया रखा मैंने ए का मान क्या होता है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा, और जो x का गुणांक होगा वो होगा b, और c होगा अचर पद। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो आप, अब दो सूत्र लगाने हैं आपको और हल करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच तथा गुणांकों के बीच संबंध। संबंध में क्या देखेंगे आप? दो फॉर्मूला है शून्यांकों का योग का योग। इसमें है माइनस बी बटे वे ए, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे वे ए। अब आपके पास ए का मान भी है, बी का मान भी है और सी का मान भी है, तीनों मान है। एल्फा और बीटा का मान अपन ने निकाल लिया था पहले। एल्फा का मान कितना आया था? 4, और बीटा का मान कितना आया था? -2। तो मैं यहां लिख देता हूं, एल्फा का मान तो अपने पास क्या है? एल्फा का मान तो है, एल्फा का मान अपने पास 4 आया था और बीटा का मान -2 आया था। ये तो आया था ना? ठीक है। अब मैं एल्फा की जगह वहां से लिखूंगा, बीटा की जगह वहां से लिखूंगा, और ए बी का मान यहां से लिख दूंगा। ठीक है। एल्फा का मान कितना देखो, एल्फा का मान है 4, तो ये 4 आ गया, प्लस तो ये प्लस आ गया। बीटा का मान -2, तो -2 आ गया, बराबर ये माइनस तो ये माइनस। बी का मान कितना है? -2, तो ये -2। चिन्हों का ध्यान रखना, माइनस आए तब कोष्टक लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर ए का मान कितना है? 1। ठीक। अब 4 कोष्टक को लेंगे, तो कोष्टक के बाहर जब भी प्लस होता है तो अंदर का चिन्ह जैसा है वैसा वैसा जाता है, -2, बराबर। और कोष्टक के बाहर माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो 2 और बटे हुए 1। 4 में से 2 गए तो 2, और 2 में 1 का भाग देंगे 2, बराबर आया कि नहीं आया? आ गया ना बराबर। इसका मतलब शून्यांकों का योग के लिए सत्य है, योग के लिए क्या है? सत्य। अब ऐसे क्या करेंगे? गुणा के लिए देखेंगे। तो देखो एक बार आप, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का शून्यांकों का गुणा, गुणा में क्या होगा? c बटे हुए a,
एल्फा बीटा बराबर सी बटे वे ए। एल्फा का मान वही लिखेंगे 4 और बीटा का मान कितना लिखेंगे -2 बराबर सी का मान यहां से देख लिखेंगे -8, ए का मान कितना है 1, तो ये अब -4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 हो गया, ठीक है, बराबर -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 आ गया, तो बराबर आया कि नहीं आया, आया ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। ये एक लाइन लिखना जरूरी है, ध्यान रखना ये, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। और यहां लिख देंगे इति सिद्धम, आप सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो लिखा मैंने वो बिल्कुल सर्व सत्य सिद्ध है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसका जो 2.2 का है, पहले का पहले कर लिया, अब इसके बाद में दूसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो आपके पास, आपकी इस बोर्ड पे आ गया, देखो 4s² 4s² माइनस 4s प्लस 1, सेम ऐसा ही है, केवल वहां x था, इसमें क्या हो गया s, और उस प्लस माइनस और चिन्हों का तो आपको चिंता करनी नहीं है, क्योंकि एक बार आपने गुणनखंड ढंग से सीख लिया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें दिया हुआ क्या अपने पास, दिया हुआ बहुपद, तो मैं लिख रहा हूं, देखो दिया हुआ लिख रहा हूं, सबसे पहले तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, इसकी जगह लिखूंगा मैं एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस लिखूंगा, एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस, एक्स है तो एक्स लिखो, एस है तो एस लिख दो, और 4s² माइनस के 4s प्लस का 1, अब दिया हुआ लिख दिया मैंने, ज्ञात क्या करना है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो गिवन और फाइंड। पहला ज्ञात करना शून्यक, और दूसरा ज्ञात करना शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले तो आप शून्य ज्ञात करेंगे, और जो दो शून्य का आएंगे, एक पहला शून्य का उसका नाम एल्फा, और जो दूसरा शून्य का है उसका नाम बीटा, ये तो आप पक्का सीख गए होंगे, ठीक है। अब मैं शून्य ज्ञात कर रहा हूं, देखो शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एस बराबर क्या लिखूंगा 0, और एफ ऑफ एस का मान मेरे पास ये लिखा हुआ है 4s² माइनस के 4s और प्लस का 1, यही है ना, ठीक, और बराबर क्या लिख दूंगा 0। अब वही गुणा करने पर और जोड़ने पर, बाहर वाले पदों को तो गुणा करने पर, ये लो बाहर वाला पद, कौन कौन सा आपके पास बाहर वाला पद, यहां आ गया, देखो 4s² को 1 से गुणा करेंगे तो 4s² हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, गुणा करने पर तो 4s² और जोड़ने पर लिख देता हूं, जोड़ने पर लिख देता हूं माइनस के 4s, ठीक है ना। और वही इसके गुणनखंड हो रहे 2 इंटू 2, और क्या है 4, 2 इंटू 2, अब देखो 2 और 2 जोड़ो 4 हो रहा है, लेकिन प्लस का हो रहा है, तो -2 और -2 जोड़ दो, और क्या -2 और -2 कितना हो गया -4, और वही लाना अपने को, देखो जोड़ने पर -4 और गुणा करने पर 4 को, ये बहुत आसान है, इससे भी ठीक है, लिख देता हूं। केवल आपके जो बाहर के जो दोनों पद है ना, बॉडीगार्ड पद, वो चेंज नहीं होंगे, मध्य पद है ना वही चेंज होगा, वो भी जोड़ने पर और गुणा करने पर, कंडीशन लागू होने पर ही चेंज होगा। चलो लिख देता हूं मैं, क्या करूंगा मैं, इस पहला पद 4s² तो ऐसे कैसे लिखूंगा, माइनस के 2s, माइनस के 2s और प्लस का 1 और बराबर 0, और यहां किसका चिन्ह जाएगा, या का चिन्ह जाएगा, किसका चिन्ह जाएगा, या का चिन्ह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप इसमें से भी कॉमन लेना है, एक डिब्बा बनाएंगे गुलाब जामुन का, दूसरा बनाएंगे रसगुल्ले का, ठीक है। पहले में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो s कॉमन आ रहा,
पहले अगले जो प्रश्न पहले किए थे ना आप, उसमें एक ही पद कॉमन आ रहा था, एक्स या कोई संख्या। इसमें दो दो आ रहा है, एक एस भी कॉमन आ रहा है और एक दो भी कॉमन आ रहा है। आ रहा है ना कॉमन? कॉमन का मतलब समझते हो, वो विनिष्ट होता है। ठीक है, हाँ भाई, इसमें कॉमन आ गया आपके पास 2s। 2s कॉमन आया, 2s का भाग इसमें देंगे, 2 से 2 4 कट गया 2 बार। s का भाग s स्क्वायर में देंगे तो s 2s, फिर ये माइनस तो ये माइनस, और 2s का भाग 2s में देंगे तो एक बार। ठीक, ऐसे इसमें क्या आ रहा कॉमन, माइनस के 2s और प्लस का 1, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कोई भी कॉमन नहीं हो तो एक कॉमन ले लो, और एक कौन सा कॉमन लेना? माइनस का लेना, ध्यान रखना। ये माइनस का कॉमन एक लेना, क्यों? प्लस का लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 2s हो जाएगा, इसलिए किसका लूंगा? माइनस का लूंगा। तो माइनस एक का भाग इसमें दूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2s बचेगा। और फिर एक में माइनस एक का भाग दूंगा तो माइनस एक बचेगा, और बराबर क्या हो गया? 0। और यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा? या का। या लगाओ, अर्थात लगाओ अथवा लगाओ, लेकिन लगाना आवश्यक है, नहीं तो नंबर कट जाएगी। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, वही एक बार तो इसको लिखूंगा 2s माइनस 1, जो कॉमन लिया उसको, एक बार आपकी कोष्टक में जो आया उसको लिखूंगा, और ये 0 बराबर लिख दूंगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? आ गई आपके समझ में? आई ना? ठीक है, इसको भी 0 के बराबर लिखूंगा, और इसको दोनों पद ही एक जैसे हैं, 0 के बराबर लिख देता हूं। चलो मैं लिख देता हूं, 2s माइनस 1 बराबर 0, और 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आप एक बार उतारेंगे, जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब देखो, इसके बाद में आपको क्या करना है, इस पक्षांतर करना है। 2s और एक उधर जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा। ठीक है, s बराबर क्या जाएगा, एक ऐसे कैसे आ जाएगा? s का जो गुणांक होता है किस में जाता है? भाग में। s का मान कितना आया? 1/2। ये हो गया एल्फा का मान। इसका मान हो गया एल्फा का मान। ऐसे ही बीटा का मान ज्ञात कर लो, तो सेम है तो क्या आ जाएगा? s बराबर 1/2 आ जाएगा, और ये किसका मान हो गया? बीटा का। तो शून्य का आ गया क्या आपके पास? दो। कौन कौन से आए बताओ मेरे को? 1/2 और 1/2। ठीक है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है? संबंध निकालना है। तो मैं लिखूंगा, देखो, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालूंगा। एफ ऑफ एस बराबर 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। ए का मान क्या होगा? s² का गुणांक क्या है? 4। बी क्या होगा? s का गुणांक कितना? -4। सी क्या होगा? अचर पद। पहला लिखूंगा सूत्र, शून्यांकों का योग। योग क्या होगा? एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे -b/a। ये लिखूंगा ना। एल्फा का मान कितना है? 1/2 प्लस प्लस बीटा का मान है 1/2, तो 1/2 बराबर ए का मान है आपके पास 4, ये माइनस तो ये माइनस, बी का मान है -4 तो ये -4। समझ में आई कि नहीं आई बात? आई? ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे, दो का भाग दो में देंगे एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे एक, प्लस तो प्लस, दो का भाग दो में देंगे एक बार, और एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, बराबर कोष्टक को लेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर माइनस है, तो चिन्ह चेंज होता है, +4, और नीचे 2 तो 2। इसके बाद में एक रे कितना हो गया? 2/2 बराबर 4 में 2 का भाग दे दो। ठीक है, 4 सॉरी, यहां कितना है? 4 है, यहां 2 नहीं है 4 है, ध्यान रखना ये पूरा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 में 2 का भाग, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहां 4 है तो 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। 1 बराबर क्या आ गया? 1। तो शून्यांकों के योग के लिए सत्य हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। ऐसे शून्यांकों के गुणा के लिए
ऐसे शून्यांकों का क्या है, गुणा के लिए क्या करेंगे, देखो गुणा के लिए यही है, गुणा के लिए देखो एक बार आप, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, गुणा के लिए क्या होगा बताओ, सी बटे वे ए, एल्फा बीटा बराबर सी बटे वे ए। एल्फा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का मान कितना है, 1/2, और सी, अब सी कितना है यहां से देखेंगे अपन, सी अपने पास है -4, सी अपने पास है -4, और ए का मान कितना है, ए का मान है अपने पास 4, ठीक है, -4 नहीं प्लस की 4 है, -4, ठीक। देखो एक बार अपन, ए का मान, ए का मान अपने पास है 4, ए का मान है 4, ठीक है, और जो आपके पास सी का मान है वो कितना है, एक ही है, केवल केवल एक है, प्लस का 1/4, 1/4, ठीक है। अब इसको देखो एक बार आप, एक को एक से गुणा करेंगे 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 1/4 दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य। अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, लिख देंगे इतनी सिद्धम। ये ध्यान रखना, आपके क्या ध्यान रखना है कि आपके पास ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, तो वो ध्यान रखना किस प्रकार लिखना, क्योंकि आपने जो मान आ गया वो देख के लिखना है, देख के गलत नहीं करना आपने को। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, ये आ गया आपके पास तीसरा क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x, ये एफ ऑफ एक्स के पदों में रूप में दे रखा है, लेकिन इसका क्रम से ढंग से नहीं दे रखा है, तो क्रम ढंग से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप क्रम ढंग से लिखने से पहले ये देखो आप, ये पहले सबसे बड़ी घात लिखेंगे, फिर उसके बाद में छोटी घात लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो अचर पद है वो लिखेंगे। तो पहले तो इसको क्रम से लिख देता हूं मैं, फिर उसके बाद में हल कर दूंगा। क्रम से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 6x² - 7x और -3, ये क्रम से लिख दिया। अब आपने दिया हुआ क्या लिखूंगा, देखो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, 6x² - 7x -3, ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, ठीक, बराबर। और ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, पहला तो ज्ञात करना शून्यक, अब तो रटने में आ गया होगा, आपको याद ही हो गया। दूसरा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। पहले शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 लिखते हैं, और वही गुणनखंड करते हैं और शून्य निकालते हैं, अल्फा बीटा और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर देते हैं, ठीक है। अब तो आपको आसानी से सब आने लग गए होंगे, आप भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। चैप्टर बहुत आसान है, चौथा भी इसका जैसा ही है, वो भी आसान है। तो शून्यांक के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या लिखूंगा बताओ, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखूंगा, 0, ये पूरा पद लिख दूंगा, 6x² - 7x -3 बराबर 0। अब क्या करूंगा, गुणा करने पर और जोड़ने पर लिखूंगा, तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए अपने पास, इसको गुणा करूंगा, देखो 6 को 3 से गुणा करूंगा माइनस, तो -18x², गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, -18x², और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए अपने पास -7x। अब क्या करूंगा, x² का जो गुणांक है उसका गुणनखंड करूंगा, x² का गुणनखंड क्या होगा, देखो गुणांक 18 है, 2 का भाग दूंगा 9 आएगा, ठीक, फिर 3 का भाग दूंगा 3 आएगा, फिर 3 का भाग दूंगा 1 आएगा, तो ये तो गया 9 और ये हो गया 2,
ठीक है, समझ में आई नहीं आई? 9 में से 2 बाकी निकालो, 9 में से माइनस का, अब करना क्या आप 9 और 2 हल करेंगे, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होता है वैसे, 9 को 2 को गुणा करेंगे 18 तो आ ही रहा है। मेरे को लाना -7, तो माइनस के 9 कर दो और प्लस के 2 कर दो तो आ जाएगा ना भाई, कहां दिक्कत आ रही है, आ जाएगा। ठीक है भाई, सब प्रश्न आ जाएंगे अगर आप क्लास में सब ध्यान रखेंगे ना, प्रत्येक प्रश्न आ जाएगा, पूरा का पूरा बोर्ड पे ध्यान रखना है। और रामराज जी क्लास कहीं मिस नहीं करनी है, मिस नहीं करेंगे तो आपके, मैं कह रहा हूं गणित में 100 में 100 नंबर आएंगे। अब देखो एक बार आप, पहला पद ऐसे कैसे लिखूंगा, 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3 बराबर क्या लिखा मैंने, 0। एक बार ध्यान से देखेंगे आप, माइनस के 9 और प्लस के 2 हल करूंगा तो माइनस के 7x आ जाएगा, क्या आ रहा भाई, बिल्कुल सही है। और -9 और 2 को गुणा करूंगा तो आपके पास माइनस के 18x² आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या करूंगा, 2 वही डिब्बे बनाऊंगा और कॉमन ले लूंगा। डिब्बे आप कोई सा भी मान सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो मान सकते हो, जैसे मेरी इच्छा है गुलाब जामुन की गुलाब जामुन का मान, रसगुल्ले का रसगुल्ला का मान लो, गुरु जी मैं तो रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं चाहिए, केसर बाटी का मान लो, क्या दिक्कत है, आपको मान लिया, ये मान लो केसर बाटी का एक डिब्बा और दूसरा बाटा डिब्बा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है एक्स कॉमन, एक तो आ रहा है एक्स कॉमन और एक आ रहा है 3 कॉमन। कॉमन आते ही ब्रैकेट लगाएंगे, 3x का भाग 6x² में देंगे तो 3 का भाग इसमें देंगे तो 2 और x का भाग x² में देंगे तो x, माइनस तो माइनस, और 3x का भाग इसमें देंगे तो x से x कट गया, 3 का भाग 3 3 9। इसमें से कॉमन क्या आ रहा भाई, 2x - 3। गुरु जी इसमें तो कॉमन कुछ आ नहीं रहा, अरे ऐसे कोई घबराने की जरूरत थोड़ी है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक होता है कॉमन, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, एक कॉमन ले लिया प्लस का, क्या आया कॉमन, एक, एक कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया, एक का भाग आपको पता है कोई सी संख्या हम दो तो वही आता है, तो ये आ जाएगा, देखो एक का भाग 2x में देंगे तो 2x, -3 तो -3 बराबर 0 तो 0। अब आपको सबको पता है ना ये बात कि आपके कोष्टक में संख्या समान आ गई तो आपका गुणनखंड क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सत्य है तो आगे हल करो आप। ठीक, इसके बाद देखो आप, एक बार तो इसको लिखूंगा मैं 3x प्लस का एक बार लिखूंगा 2x माइनस के 3 और बराबर क्या लिख दूंगा 0। इसको भी 0 के बराबर लिखूंगा 3x प्लस 1 बराबर लिखूंगा 0 और फिर एक बार और लिखूंगा मैं 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब मैं x का मान निकालूंगा तो 3x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। ठीक है ना, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कभी कभी क्या मैं फास्ट लिख देता हूं, और फास्ट इसलिए लिखता हूं क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आती है, 8वीं क्लास में खूब पढ़ा आपने, दूसरा चैप्टर वो। ऐसे ही इसमें निकालो आप 2x, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। ये किसका मान आया आपके पास, बीटा का मान आया, किसका मान आया, बीटा का मान आया। ठीक, अब आपके पास शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो मैं लिख देता हूं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब मैं लिखूंगा, देखो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में f ऑफ x 6x² -7x और माइनस के 3। a का मान क्या होगा, x² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, तो x² के साथ में क्या है 6, ये 1 का मान हो गया। b का मान क्या है, x के साथ में क्या है -7, c क्या हो गया अचर पद। ठीक है, a b और c का मान आ गया, अल्फा और बीटा का मान आपके पास आ गया। अब तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का सूत्र लगाना और हल करना है। तो पहला सूत्र क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, योग में सूत्र क्या होता है आपको पता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा का मान कितना है मेरे पास -1/3, प्लस तो प्लस, बीटा का मान कितना है 3/2, तो ये 3/2 बराबर तो बराबर, ये माइनस है तो ये माइनस आया, b की जगह -7 है तो -7 लिखा,
और नीचे ए का मान 6 तो 6 लिखा। ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि कोष्टक के बाहर माइनस प्लस आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना है, माइनस आ रहा है तो आपको कोष्टक में ही लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना प्रश्न। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आया 6, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 माइनस के, ये प्लस तो ये प्लस, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन आती है भिन्नों की जोड़ बाकी है, -7 और बाहर माइनस है तो प्लस का 7 हो जाएगा, और बटे हुए कितना हो जाएगा 7, तो 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे माइनस के, तो प्लस के 7 और ये भी 6 और ये 7 बटे 6, तो शून्यांकों का गुणा के लिए सत्य हो गया, सॉरी योग के लिए सत्य हो गया। अब ऐसे क्या करना, शून्यांकों का गुणा के लिए तो आपके पास एल्फा का मान और बीटा का मान आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपके पास शून्यांकों का योग संबंध स्थापित हो गया। अब शून्यांकों का गुणा के लिए करेंगे अपन शून्यांकों का गुणा, और शून्यांकों का गुणा से पहले देख लो आप, एल्फा का मान अपने पास ध्यान में होना चाहिए, 1/3 आया माइनस के, और बीटा का मान माइनस के प्लस के 3/2 आया है, और ए बी और सी का मान अपने पास है, तो अपन उसमें से देख लेंगे अभी ना। तो शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा में क्या है, एल्फा बीटा बराबर सी बटे वे ए। एल्फा का मान कितना है मेरे पास, एल्फा का मान कितना है